हेलो माय डियर फ्रेंड्स ऑफ क्लास 10। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था सप्लीमेंट्री रीडर लेसन नंबर 1 से कि हमारी कहानी उस हिस्से तक पहुंची थी कि जब मैनेजर एडिसन की योग्यता को देखकर उसे एक अच्छी सी नौकरी देता है और एडिसन अपने उस अच्छा पैसा पाने लगता है और उस धन से एडिसन अपने सारे कर्ज को चुका देता है और यहाँ तक कि वो अपनी प्रयोगशाला में सुधार भी करता है। अब आगे, द नेक्स्ट ईयर एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। फिर से रीड करेंगे। द नेक्स्ट 6 years एडिसन मेड अ सीरीज ऑफ इन्वेंशंस। अगले 6 वर्षों तक एडिसन ने आविष्कारों की एक श्रृंखला बना दी, एक क्रम बना दिया, माने आविष्कार दर आविष्कार किया। वन इन्वेंशन फॉलोड एनदर, एक आविष्कार के बाद दूसरा आविष्कार। क्विकली, जल्दी जल्दी। एंड एडिसन अर्नड मोर फेम एंड मनी, और एडिसन ने अधिक नाम और धन कमाया। इन 1877 ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन। 1877 ईस्वी में वह एक यंत्र पर, एक मशीन पर काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, जो मानव आवाज़ निकाल सकती थी, जो मानव आवाज़ उत्पन्न कर सकती थी। द नेक्स्ट ईयर, और अगले ही वर्ष, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में ही एक ऐसा यंत्र बना डाला जो मनुष्य की आवाज़ निकालती थी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन। उस समय यह मशीन बात करने वाली मशीन कही जाती थी। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, और आज हम इसे ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वॉज इन्वाइटेड टू द व्हाइट हाउस इन वॉशिंगटन, उसे वॉशिंगटन के व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया गया। किसके द्वारा? व्हाइट हाउस में कौन रहता है? वहाँ का राष्ट्रपति, अमेरिका में, ठीक है ना। अमेरिका में जहाँ राष्ट्रपति रहते हैं, राष्ट्रपति निवास को व्हाइट हाउस कहते हैं, जैसे अपने यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है दिल्ली में। आगे देखें कहानी को। दैट इज द नेम ऑफ द हाउस वेयर द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका लिव। तो यहाँ दिया भी गया है कि यह व्हाइट हाउस उस घर का नाम है, उस निवास का नाम है जहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति रहते हैं। एडिसन वेंट देयर टू शो हिज न्यू मशीन टू द प्रेसिडेंट, और एडिसन वहाँ अपनी इस नई मशीन को राष्ट्रपति को दिखाने गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, और इस बात ने, इस घटना ने एडिसन को पूरे अमेरिका में मशहूर कर दिया। एडिसन की इस आविष्कार ने एडिसन को पूरे अमेरिका में मशहूर कर दिया। नाउ ही वॉज सक्सेसफुल एंड प्रॉस्परस, और अब एडिसन सफल और संपन्न था। ही ओड ऑल दिस टू हिज मदर्स हेल्प एंड एनकरेजमेंट एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और उसने यह सारा श्रेय अपनी माँ की मदद और उसके प्रोत्साहन और अपने खुद के परिश्रम को, अपने खुद के कठोर परिश्रम को दिया। सारा श्रेय इसी को दिया। नंबर 4, इन मार्च 1878, मार्च सन 1878 ईस्वी में, ही बिगैन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक लैम्प, वह एक विद्युत बल्ब पर काम करने लगा। अर्थात कि इस बार वह विद्युत बल्ब के आविष्कार में लग गया। पीपल यूज कैंडल्स एंड ऑयल लैम्प्स इन दोज डेज, और ऐसा क्यों? विद्युत बल्ब ही क्यों? क्योंकि उन दिनों लोग मोमबत्तियों का और तेल के दियों का प्रयोग करते थे। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट्स, उनके पास विद्युत बल्ब नहीं थे। एडिसन प्रॉमिस टू गिव देम इलेक्ट्रिक लाइट इन 2 years, और एडिसन ने उन्हें 2 वर्षों में विद्युत बल्ब देने का वायदा किया। When he said this, और जब एडिसन ने यह बात कही लोगों के सामने, तो all the scientists laughed at him, तो सारे वैज्ञानिक उसकी हंसी उड़ाए। They said that it was impossible, उन वैज्ञानिकों ने कहा यह असंभव है। But Edison was not worried at all, लेकिन एडिसन बिल्कुल चिंतित नहीं था। याद कीजिए, जब कोई भी वैज्ञानिक कोई भी नया आविष्कार करने की बात करता है
तो लोग हंसी उड़ाते हैं, यह कैसे संभव होगा। जैसे कि आप जानते हैं, शुरू से पढ़े होंगे, चाँद पर जाने की बात हुई कि मनुष्य चाँद पर जाएगा, तो लोगों ने हंसी उड़ाई कि मनुष्य चाँद पर कैसे पहुंच सकता है। लेकिन आज देखिए कि हमारे कई विदेशी और हमारे कई भारतीय वैज्ञानिक चाँद तक पहुँचे। फिर किसी वैज्ञानिक ने कहा था, आपको याद होगा, राइट ब्रदर्स ना, ऑरवेल राइट और विल्बर राइट ने कहा था कि मनुष्य पक्षियों की तरह उड़ेगा। लोगों ने हंसी उड़ाई, लोगों ने कहा सनकी है, पागल है। लेकिन फिर भी उन दोनों भाइयों ने मेहनत किया और उन्होंने वायुयान बनाया और आज मनुष्य हवा में उड़ रहा है कि नहीं। उसी प्रकार कोई वैज्ञानिक कोई नए आविष्कार करने की बात करता है तो एक बार उसकी हंसी ज़रूर उड़ाई जाती है, लेकिन जब वह अपने कठिन परिश्रम में लगा रहता है तो वह उसे कर दिखाता है। और मनुष्य से ही बेटा सब कुछ, मतलब कोई चीज़ असंभव नहीं है, मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है। तो आगे क्या है, एडिसन बिल्कुल चिंतित नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने और अधिक परिश्रम दर परिश्रम किया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट्स, उसने हजारों प्रयोग किए। बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन सभी के सभी असफल रहे। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन एडिसन ने अपनी आशा नहीं छोड़ी। और क्या कहा उसने, आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने मन में कहा कि मुझे अपना यह वादा जो मैंने लोगों से किया है इसे पूरा करूंगा। अर्थात मैं लोगों से किया गया अपना वायदा पूरा करूंगा, अपना वचन निभाऊंगा, अवश्य निभाऊंगा। एंड वर्कड हार्डर स्टिल, और वह निरंतर कठोर परिश्रम करता रहा। ही वॉज रेसिंग अगेंस्ट टाइम, और वह समय के विरुद्ध, समय के खिलाफ दौड़ रहा था, चल रहा था। एट लास्ट ही सक्सीडेड इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, और अंत में वह एक विद्युत बल्ब बना पाने में सफल रहा। और कब, आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट्स, लगभग 1200 प्रयोगों के बाद। समझ गए बच्चों। तो अगर परिश्रम करें, कठोर परिश्रम करें तो कुछ भी हम कर सकते हैं। ऑन न्यू ईयर्स डे, और नए वर्ष के दिन, कौन सा, 1 जनवरी होता ना नए साल पे, ठीक है ना। तो हम लोग पहला साल, नया साल कब मनाते हैं, जो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं, हम लोग नहीं बल्कि क्रिश्चियन लोग जो मनाते हैं, अंग्रेज लोग मनाते हैं, वो 1 जनवरी को मनाते हैं न्यू ईयर्स डे। प्रायः स्कूलों में छुट्टी रहती है। तो ऑन न्यू ईयर्स डे 1880, 1880 के न्यू ईयर्स डे पर ही एंड हिज वर्कर्स पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट्स, एडिसन और उसके जो सहकर्मी थे, जो वहाँ काम करते थे उसके साथ, उन्होंने विद्युत बल्ब लगा दिया। कहाँ, एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में। फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका केम टू सी, पूरे अमेरिका के लोग देखने के लिए आए। क्या देखने के लिए आए, दैट ग्रैंड साइट, उस शानदार दृश्य को। ग्रैंड मीन्स शानदार और साइट मीन्स दृश्य, नज़ारा। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस टू द पीपल, और इस तरह से एडिसन लोगों से किया गया अपना वादा पूरा कर चुका था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर सन 1882 ईस्वी में, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन, न्यूयॉर्क चमक उठा, इन द ब्राइटनेस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स, विद्युत बल्ब के प्रकाश से। तो बच्चों आज यहीं तक, और अगला पैसेज हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद, थैंक्स।